आदेश। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई तांत्रिक ने, कोई अघोरी ने आपके ऊपर बंधन लगा दिया है या कोई चीज़ भिजवा दी है आपके घर में। वो आपको पता नहीं चल रहा है कि इसकी काट कैसे करे, कौन से देवता के जरिए उसकी काट की जाती है, क्या उसके लिए उपाय है, उसके बारे में आज आपको मैं संपूर्ण चीज़ें बता दूंगा। और कोई नया साधक है, कोई नया भगत है या कोई नया सेवा कर रहा है, उसको अनुभव आते और कोई चीज़ का अर्थ नहीं पता चल रहा है और उसको सेवा करते नहीं पता चला कैसे सेवा की जाती है नई भक्ति में, तो आप वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। मैं आपको संपूर्ण चीज़ें और उपाय व्हाट्सएप नंबर के जरिए आपको बता दूंगा और कैसे सेवा की जाती है उसके बारे में मैं बता दूंगा और कैसे काट की जाती है उसके बारे में भी बता दूंगा। अगर कोई अघोरी ने आपके ऊपर काट करते नहीं आ रहा है, कोई अघोरी की मंत्र की आपके ऊपर जो बंधन लगा दिए है, तो उसकी काट कैसे की जाती है। आप बहुत दिनों से सेवा कर रहे हो, ये चीज़ कब होती है जब आपने इस चीज़ में कोई आपने गुरु धारण नहीं किया होगा, समझे। बंधन कब लगते हैं, क्यों बंधन लगते हैं? जब आपने नए भक्ति में उतरे हो या आप किसी के वीडियो देख के या किसी पुस्तक के जरिए मंत्र का जाप कर रहे हो और आपको मंत्र का जाप करके कुछ चीज़ें पता नहीं चलती है। कोई मंत्र उग्र भी रहते, कोई मंत्र शांत स्वरूप भी चलते। उग्र मंत्र कौन से रहते? शमशान भैरव के, काल भैरव के, शमशान काली के, बहुत ही उग्र चीज़ें। वो क्या गुरु दीक्षा हो कि वो मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी मंत्र का जाप करते हो तो फिर आपको तो अनुभव आते हैं पर उस चीज़ का अर्थ पता नहीं चलता है। और आपके सामने अभी कैसे है कि किसी को पता नहीं चलता है कि ये भगत है या कोई तांत्रिक है। आपके सामने आके वो कोई भी बंधन लगा के चला जाएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। कब पता चलता है कि थोड़े दिनों के बाद आपको कुछ चीज़ों का अनुभव कम हो जाता है और कोई ऐसा विचलित चीज़ों का अनुभव होता है। हो सकते साक्षात में भी होते, स्वप्न के माध्यम से भी होते। वो चीज़ें देख के आपको डर लग जाता है कि पहले मुझे ऐसा नहीं होता था कि अभी होने लग चुका है ऐसा। तो ये कब होता है कि आपने कोई गुरु धारण नहीं किया है, आपका गुरु ही नहीं है। बिना गुरु के आप कोई भी चीज़ का कार्य कर रहे हो, देवताओं का आपके पास साथ नहीं है, देवताओं की शक्ति नहीं है, इसी बहुत सारी चीज़ें कि जो आपको पता नहीं है। वो गुरु दीक्षा लेके, गुरु के मार्गदर्शन से ही और देवताओं की कृपा से ही वो कार्य करते हैं। बिना गुरु के आप कोई भी चीज़ का ऑन द स्पॉट कार्य करोगे तो आपको उसका जवाब भी मिलेगा, समझे। अब बिना सोचे समझे कुछ भी चीज़ का कार्य करने जाओगे उसका उल्टा आपको वार्ग भी मिलेगा। आपको पता नहीं कि वो चीज़ क्या है तो भी आप उसके काट करने जा रहे हो और उसको आप देखने जा रहे हो तो उसका उल्टा आपको जवाब भी मिलेगा, उल्टा आपको कुछ दिखा देगी। हो सके जितना आप गुरु दीक्षा लेके कोई मंत्र का जाप करो। इसमें आप कौन से देवताओं का ज़्यादा सेवा करनी चाहिए? जिसको ज़्यादा उग्र स्वरूप में चीज़ें चलाने अच्छी लगती है उसको तो फिर काल भैरव जी को, शमशान काल भैरव है, शमशान काली माता है। इसमें दो प्रकार की रहती है, शांत स्वरूप में भी माता काली चलती है, उग्र स्वरूप में भी माता काली चलती है, जिसे बोलते हैं शमशान काली। उसके घर वो माता जी की आप घर में भी सेवा नहीं कर सकते हो, बाहर ही करनी चाहिए। ये सब कुछ गुरु ज्ञान अलग बोलता है, इसके लिए आपको गुरु करना चाहिए।
समझे। इसके लिए जिसे ज़्यादा ज्ञान पता नहीं रहता है, जिसे कुछ पता नहीं रहते, नए नए भगत रहते, नए नए साधक रहते, नए नए तांत्रिक रहते, वो बोलते ना ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। मैं कर लूँगा, वो कर लूँगा, कर तो सब लेते, पर उसका जो पलटा हुआ जवाब मिलता है ना वो बहुत ख़राब रहता है। इसके लिए हो सके उतना शांत स्वरूप में करे तो फिर उन्हें लग जाते बंधन या कुछ ख़राब चीज़ों की फटकार लग जाती हैं। उसकी काट वो अकेले नहीं कर पाते, वहाँ गुरु धारण किया हो इंसान रहना चाहिए। अब गुरु धारण किया हुआ इंसान रहता है तो फिर गुरु के पास जाते हैं, तो फिर गुरु को पूछते हैं कि गुरुजी मुझे ऐसा ऐसा हो चुका है, इसका क्या काट है। गुरु तो फिर तुरंत उनको जवाब देते ऐसा ऐसा उपाय कर बेटा है, तो फिर आपको अनुभव हो गया। और उसी जगह गुरु धारण नहीं किया रहता है, वो किसके पास जाएगा? वो तो खुद ही अकेला होगा, ना ही उसको देवताओं की कृपा है ना ही गुरु की कृपा है, तो फिर क्या वो अकेले ही उस चीज़ में ना ख़त्म हो जाता है। समझे। इसके लिए मैं हर चीज़ में बोलता हूँ कि गुरु धारण करो। गुरु नहीं होगा तो साधना कैसे करनी है, मंत्र का जाप कैसे करना है, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं भी आपको कुछ अच्छे रास्ते बता दूंगा। समझे। और मेरे मंत्र लेके जो जाप कर रहे हैं वो एक बार मुझे ज़रूर पूछ लेना है कि भोग कैसे लगाना है, वो कैसे लगाना है, मैं आपको संपूर्ण चीज़ें बता दूंगा। समझे। जो मुझसे मंत्र ले लेते हो बाद में मुझे पूछते नहीं कि भोग आगे कैसे लगाना है, मंत्र लेके तुरंत वो समझ लेते कि अब मैं सब कुछ कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। जी, भोग लगाने पड़ते हैं, वो सब कुछ लगाना पड़ता है, तब जाके देवताओं के भी अनुभव होते हैं। आदेश।